के लिए आवाज़ भी उसको ही करनी है, सुखी होने के लिए युक्ति भी उसको ही करनी है। आप क्या करोगे इसमें? आप अंदर संबंध माने बैठे हो, इसलिए बार बार आप विचलित हो जाते हो। अगर आप अंदर से संबंध ना मानो तो आपके अंदर का सारा शोर भी खत्म हो जाए। आप ही मान के बैठे हो, मैं माँ हूँ, मुझे चिंता करनी है, मेरी बेटी है वो सुखी नहीं है, मेरा बेटा है उसको नौकरी नहीं है। ये सब आपकी अंतर सृष्टि है ना, जिसमें हलचल है। अब आपकी शादी हुई, आपकी माँ ने क्या कर लिया आपके लिए? अपने घरों में आप लोगों ने खुद एडजस्ट किया। आजकल ज़रा फैशन आ गया है बच्चों का पीछा उठाने का, तो सारा दिन मन में चिंतन, विचार, बातें, और अगला इतना दुखी शायद हो भी ना, वो फिर अपने घर में सुखी है, उसको बोलो छोड़ के आ जाओ, आएगा? वो आना भी नहीं चाहता है। इसका मतलब वो सुखी भी है, सिर्फ तुम्हें देख के ज़रा सा गीत गा देता है और तुम हो जाते हैं प्रभावित। प्रभावित होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बारिश के भी 2 छींटे पड़ जाएं तो थोड़ी प्रभावित हो जाते हैं, तो घंटा एक भीग जाओ तो तबीयत बिगड़ती है। लेकिन आप क्या करते हो, 2 छींटे तो बारिश के, बाकी शावर के नीचे खड़े हो गए आके 1 घंटा, तो बीमार तो होना ही है। प्रभाव अगले की बात का नहीं होता, प्रभाव हमारे चिंतन में होता है। बाहर से तो बात आई और चली गई। शब्द हवा का गुण है, हवा में आए हवा में चले गए। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे से गया, तो शब्दों की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बैठ के शब्दों का जूस निकाला वो आपने, मंथन किया आपने, चिंतन किया आपने, कहानियाँ जोड़ी आपने, बढ़ गई प्रॉब्लम। फिर आप कहते हो प्रभाव होता है। तो प्रभाव से छूटना है तो आत्मा की स्थिति में रहो, अपने ज्ञान के निश्चय में रहो। बातें मिथ्या, शब्द मिथ्या, सब मिथ्या है। आपको सुना गए लोग रोने वाली कहानी अपने घर में फिट हैं। लड़कियां अक्सर करती हैं, माँ बाप के पास आएंगी, ये दुख है, ये दुख है, ये बात है, ये बात है, इसने ये किया, और खुद अपने घर में फिट हैं। तो जब तुम अपने घर में खुश हो तो हमें क्यों हलचल में डाल रहे हो भाई? या सचमुच दुखी हो तो बात करो, तलाक वलाक दिला दें, इतनी भी नौबत नहीं है। फिर छोटर पुटर तो सबके घर होती रहती है। कितनी स्मूथ रोड हो, एक आधा झटका तो आता ही है। जब गाड़ी में चलते हैं भले लगता है स्मूथ रोड है, नई रोड बना दी, मरे नई रोड में भी एक आधा जर्क रख देते हैं बीच में, कहीं ब्रेकर रख देते हैं, तो झटका तो आता ही आता है। कितनी स्मूथ सड़क पर भी गाड़ी में तुम कहो हम सो जाएं आराम से, सो 5-7 मिनट, उसके बाद उछलोगे तो उठ जाओगे अपने आप। उसमें कौन बड़ी बात है? जीवन में ये सब चलता रहता है। अब फिर ज्ञान क्या समझा हमने? अगर हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमने ज्ञान क्या समझा? ये चीज़ें तो हटानी पड़ती हैं, साइड करनी पड़ती हैं। चलता रहता है सब, क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, दिस विल ऑल्सो पास अवे। अगर हम पानी पीछे ना करें, नाव को आगे कैसे बढ़ाएंगे? जो पानी को पीछे करेगा, नाव उसी की आगे जाएगी ना। अब ये बातें चलती रहेंगी, उनकी भी प्रारब्ध है, फिर आपका भी कोई कर्म का हिसाब है, आपका संबंध है वहाँ पर, कोई बात नहीं। जैसे आप किसी की बात सुनते हो, थोड़ा विचार करके देखो, क्या आप इन सब चीज़ों से नहीं निकले हो? अपनी गृहस्थी में निकले हो ना, ये ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ सहन की हैं ना अपने समय में, बस ठीक है, फिर अगले का भी गुजर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम फिर भगवत चिंतन छोड़ के पता नहीं क्यों दूसरों के चिंतन में पड़ जाते हैं, आत्मचिंतन छोड़ देते हैं, फिर पर चिंतन में लग जाते हैं। इसने ये कहा है, उसने वो बताया है, उसके घर ये हुआ है, तो चलता रहता है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे सबकी बातें पता हैं, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ क्या दिक्कत है। अगर हम चिंतन करना शुरू करें, हम कहाँ पहुँचेंगे? लेकिन हम यहीं की यहीं छोड़ देते हैं सारी बातें। जिसकी सुनी उसको जवाब दिया और छुट्टी पाई, क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें सच ही नहीं। भ्रम है इंसान का, और थोड़े कुछ है, एक भ्रम है। अभी अगर आपके बच्चों को बुलाएं और मैं उनसे पूछूं
कहेंगे नहीं बस एक ही दिक्कत है, समझो आपकी बेटी को बुलाते हैं, नहीं एक ही दिक्कत है मेरे आदमी में, पीता है, बाकी तो बहुत अच्छा है। एक ही दिक्कत है मेरे आदमी में, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, वैसे तो बहुत अच्छा है। यही कहानी गाते हैं, शायद आपको भी कहते होंगे। फिर दिक्कत कहाँ हुई? अब एक आध बात से तो हर कोई एडजस्ट करता है, कर लेगा। और हमें क्या पता ना कि बात कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं, हमें भी क्या पता। औरत गई ना, इतनी चोटें लगी हुई मुंह पे, हाथों पैरों पे, डॉक्टर ने कहा क्या हो गया? आदमी पी के आता है और मारता है मुझे बहुत, मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं। डॉक्टर ने उसको दवाई भी दी, चोटें ठीक हो जाएंगी, और उसको बोला एक काम और करना, जब आदमी घर में आए गरारे करने शुरू करना। बोली गरारे का? बोला मैं बता रहा हूँ 15 दिन करके फेरा। 16वें दिन आई बड़ी खुश, चोटें वैसे ठीक हो गई, और कह रही मारपीट तो बिल्कुल बंद हो गई। डॉक्टर साहब आपने कमाल कर दिया, ये गरारों में चक्कर क्या था? बोला कुछ नहीं, चुप रहो तो मारपीट पड़ती नहीं। वो पी के आता है, तू बोलती है, झगड़ा इसलिए होता है। अब हमको ये तो नज़र आ जाएगा दामाद पीता है, ये नज़र आएगा मेरी बेटी बोलती कितना है, ये पता है। जब अगली को मालूम है बोलने से झगड़ा बढ़ता है, तो वो अपना गरारे करे बैठ के आराम से। नहीं बोलेगी तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा ना। अब कहीं तो दिमाग भी लगाए इंसान, सारा अगले को कैसे दबा सकते हो, कहीं तो फॉल्ट होगा। ताली 2 हाथ से बजती है ना, एक से तो नहीं बजती। लेकिन आप बच्चों को ममता में आके ज्ञान का जवाब तो दे नहीं पाते, और दूसरी बातें जवाब देते हो, या फिर मुंह में आके दुखी होते हो। सीधी बात है, अगर थोड़ा ही अपने स्वभाव को वश करे तो सामने वाला कितना कर लेगा। कंट्रोल अपने अंदर भी तो चाहिए ना। तो पहले आप तो समझो बात को, दुखी किस बात पे हो रहे हो? जब कोई अपने स्वभाव को वश नहीं कर रहा है, तभी वो सुन रहा है, तभी वो दुखी हो रहा है, तो उसको अपने को कंट्रोल करना चाहिए। पहले समय में माँ बाप लड़कियों को बोलते थे कंट्रोल योरसेल्फ, और आजकल आप लोग बोलते हो बेटी तो चिंता मत करियो, हम बैठे हैं, हम यहाँ से बैठ के दामाद को कंट्रोल करेंगे। आजकल उल्टा रिवाज आ गया, इसीलिए घर बिगड़ रहे हैं। अगर हम बच्चों को एक प्रेरणा दे दें कि भैया आप अपने घर में गुजारा करो, युक्ति ढूंढो, तरीके से चलो, हो सकता है। जब एक जानवर भी प्यार से वश किया जा सकता है, तो क्या एक स्त्री को इतनी ताकत नहीं है कि आदमी को वश कर पाए? लेकिन क्रोध किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, निंदा किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, मन में नफरत रखना किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। प्रेम इलाज हो सकता है। अगर तुम प्रेम की नज़र रखो, प्रेम दो, तो धीरे धीरे अगला प्रेम में निर्विकार हो सकता है ना। आज गुरु के प्रेम में हम कितने निर्विकार हो गए। तो किसी के भी प्रेम में तो बहुत ताकत है, पर मन में अगर नफरत आ रही है, 4 लोगों से हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो हम उसको अपने साथ प्रेम से कैसे जीत पाएंगे? सबसे पहली बात तो ये है। तो कुछ चीज़ों के लिए तो इंसान को सही अपने आप को भी करना पड़ता है, कहीं करेक्ट करना पड़ता है, कहीं कंट्रोल करना पड़ता है, तब बात बनती है ना। एक साइड तो ताली नहीं बजती है कभी भी। और आज अगर अगले के अंदर एक ऐब होगा, शायद 4 ऐब हमारे अंदर भी होंगे, हमारे बच्चे के अंदर भी होंगे। अपने बच्चे का ऐब नज़र नहीं आएगा क्योंकि मोह है, दूसरे का नज़र आता है, और बार बार इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमको सुनाया जाता है वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। फिर हमको भी पक्का हो गया कि वो ऐसा। अब हम भी गुण नहीं देख पाते उसका। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अवगुण ही होंगे अगले के अंदर, और ऐसा भी नहीं कि हमारे बच्चे के अंदर कोई अवगुण नहीं होगा। अब अगला कह नहीं सकता, और कह भी दे, मान लो अगर लड़की की कंप्लेंट आ जाए तो आप लोग क्या कहते हो? बेटा अब तो जैसी है तुम्हारी है। लड़की को ये नहीं कह सकते हो कि जैसा है तुम्हारा। अगर मान लो दामाद आ जाए, सास आ जाए, कोई कंप्लेंट करे आपकी बेटी यूं करती, जी अब तो आपकी है, आप ही ने सिखाना है, आप ही ने समझाना है। उनके लिए यही जवाब है ना। और बेटी को, उसको भी बोलो कि बेटा अब घर वही है, सेट तो तुझे ही होना, एडजस्ट करो, प्यार से वश करो,
आपको युक्ति होनी चाहिए अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की। ये बातें कर सकते हो, पर आप हाँ ऐसे करता है, अच्छा करूँगी तेरे पापा से बात, अच्छा ऐसे करता है, आएंगे फिर एक दिन हम, तेरे भाइयों के साथ आऊँगी, प्लान करूँगी, तो ये तो आग में घी डलेगा, कंट्रोल नहीं होगा, आग में घी डलेगा और दुख घटेगा नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड वही बात आ जाती है। हम लोगों में कहावत आती है, कपड़ा आगे से ऊंचा करो या पीछे से, बेइज्जती तो अपनी है। अब चाहे तो बेटी को कहो चाहे दामाद को कुछ कहो, बेइज्जती तो अपनी होनी है। तो कुछ बातें अपने घर की बाउंड्री में ही वो लोग सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छी हैं, बाहर निकलनी ही नहीं चाहिए। बाहर बात करके करना क्या? जितना बातों को करो बातें बढ़ती हैं, जितना बातों को दाएं से बाएं करोगे बातें बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं, खराब ही होते हैं केस। कई बार हम लोग सोचते हैं हम निंदा करके बातें करके शायद कुछ बना लेंगे, कुछ नहीं। कभी कभी यहाँ भी किसी की कोई बात हो जाती है ना, फिर ये लोग बोलते हैं फलानी से हम बात करके आए, हम बोलते कोई नहीं जाएगा, बैठ जाओ घर में सारे चुपचाप। क्यों? तुम एक जाओगी, अगली तुमसे 10 बातें करेगी, फिर तुम 11 बातें किसी दूसरे को बता के रहोगे, तुम्हारे पेट में नहीं पचेगी। अगर अगले ने दोबारा आना भी हुआ, वो आने योग्य ही नहीं रहेगा, तुम इतनी बदनामी कर दोगे उसकी, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। जब भगवान को समझाना होगा उसको अंदर से प्रेरणा कर देगा, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया तो अपने मन के साथ अपने घर बैठे, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। बातों को ठप करना आना चाहिए, उखेड़ना नहीं। जितना उघाड़ोगे गंद मचेगा। अभी मिट्टी खोदनी शुरू करो, कभी कभी वो गली में पाइप डलते हैं ना, बेचारे ज़्यादा तो कुछ नहीं करते, मिट्टी तो निकालते हैं बाहर, लेकिन जो उस मिट्टी से घर गंदे होते हैं, जो गाड़ियों के टायर गंदे होते हैं, जो सड़कों पे निशान पड़ते हैं, मिट्टी मुसीबत हो जाती है। तो धरती ने जो चीज़ अंदर रख रखी है ठीक है ना, छिपी पड़ी है, ऊपर बढ़िया फर्श है। अब आप लोग क्या करते हो? हर चीज़ को उघाड़ो उघाड़ो, क्या करोगे उघाड़ के? ये भी रस है एक, निंदा का भी रस है एक, बातों का भी रस है एक, घोटने में भी रस है एक। आप बैठ के घोटे जा रहे हो, ये प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान बैठा है सबके लिए। एक अगर अंदर निश्चय कर लो कि परमात्मा बैठा है सबके लिए, बात खत्म। और पूरा दिन ना कोई दुखी रह भी नहीं सकता। खाली जो व्यक्ति हमारी वो सुन के थोड़ा विचलित होता है, इमोशनल होता है, बंदा उसी के सामने बातें करता है, और किसी के आगे करे। अब रहती तो लड़की अपने घर में है, सास के आगे कर ले बुराइयाँ, नहीं करती ना, क्योंकि पता है सास ने फेवर लेनी ही नहीं मेरी, 4 सुना देगी पलट के। उसके सामने खुश रहती है, आदमी की सेवा भी करेगी, रोटी भी देगी, लस्सी भी पिलाएगी, सब बढ़िया करेगी। और माँ दिख गई, अब पता है कि माँ ना दुखी होएगी मेरी बात सुन के। जो लोग हमें रिएक्शन देते हैं पलट के, हम उन्हीं से ही तो बात करते हैं। जो नहीं देते रिएक्शन, उनसे कहाँ करते हैं। आज आपने गलती से बात तो कर ली, अब ऐसे कड़क जवाब सुन के अगली बार से मेरे से तो कम नहीं करोगी बात। अब जिससे मर्जी करो जाके, मेरे से करने में पहले तुम्हें मन कहेगा सुना नहीं उस दिन उन्होंने क्या कहा था, फायदा ही नहीं बात करने का, छोड़ परे, अपने आप ही छोड़ेगा। अगर हम लोग किसी को शय ना दें ना, तो अगला हमसे फालतू बात करे ही ना। आप 2 बार स्ट्रिक्ट जवाब दो बच्चे को, हमने नहीं सहन किया क्या, हम नहीं घरों में रहे क्या, बस अपनी अपनी हर कोई निभाता है। और नहीं निभानी तो बोल तलाक की बात करूं, देखो 3री बार बात खत्म हो जाएगी। हाँ ये फैल जाएगा माँ हमारी पागल हो गई सत्संग जाके, सुनती नहीं, दुख सुख ही नहीं सुनती, छोड़ दिया है बच्चों को, फलाना कर दिया है, ये थोड़े से डायलॉग आएंगे तो फिर सुनने ही पड़ते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ तक बैठ के जड़ मुई जंग मुई करेंगे बताओ आप, कहाँ तक करेंगे? कोई यूज ही नहीं है करने का। और आपकी नेचर कोई समझ जाए बस एक बार। हमारे पास बच्चे आते हैं घर में भी, तो उस दिन एक कोई बात करने लगा किसी की, दूसरी उसको बोलती है कोई फ़ायदा नहीं इनसे ये बात करने का, ये नहीं सुनते ऐसी बातें, तू चुप कर। ना सत्संग सुनते हैं, ना ज़्यादा सत्संग का लिंक है, लेकिन आप पे एक दूसरे को चुप करा लिया।
कि इनसे मत करो ये वाली बात, ये सुनते नहीं है। उसने बोला नहीं मेरी सुन लेंगे। बोला फिर जवाब ऐसा देंगे तेरे को रोना आ जाएगा, छोड़ परे, हम बाद में आपस में डिस्कस कर लेंगे, खत्म। मैंने भी नहीं पूछा पलट के क्या बात थी, यानी बट लेना जाके, मुझे क्या, मिथ्या बात है। तो उल्टा जैसा व्यक्ति हो ना, सामने आने वाले अपने नेचर को उस अकॉर्डिंग बना लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। इतनी अच्छी प्रकृति है परमात्मा की। तुम ज्ञान के निश्चय में रहो, तुम्हारे सामने कोई अज्ञान की बात करना ही नहीं चाहेगा। उनको पता है ना इन्होंने रस लेना ना हमारी फेवर लेनी, जवाब हमें ही मिल जाना है या फिर जवाब मिलना कोई नहीं, छोड़ो परे। अगलों को अपने टाइम की बड़ी वैल्यू है। ये मत सोचो कि दुनिया वालों के पास फालतू टाइम है, उनको भी बड़ी वैल्यू है। बस शर्त एक है, हम किसी को छूट ना दें, बस परेशानी सिर्फ इतनी सी है और कोई भी नहीं है। वो एक कैरेक्टर, एक रिश्ता, एक ओहदा ऐसा है जहाँ चिड़पिड़ हो जाती है। अब आप देखो ना, टीवी देख रहे हो आप, टीवी में आपने देखा शेर जो है वो हिरन के पीछे दौड़ा जा रहा है, हाय हिरन बच जाए, हाय हिरन बच जाए, ये शेर मुआ खा जाएगा उसको, चलो हिरन बच गया। आप खुश हो गए, ताली बजाने लगे, हिरन बच गया। हिरन तो बच गया, घर में तो नॉनवेज खाते हो। तो आपको असल में हिरन से और चूजे से हमदर्दी ही नहीं है, आपकी दुश्मनी शेर से है, क्योंकि आपका उस पर वश नहीं चलता, आप चिढ़ते हो शेर से, तो आपको लगता है शेर नहीं जीतना चाहिए। दिखने में आ रहा है कि आपको हिरन से हमदर्दी है, आपको हिरन से कोई हमदर्दी नहीं है। चिढ़ शेर से है, उससे जीत नहीं सकते। चिढ़, उसके लिए मन में वैर है, नफरत है शेर के लिए कि ये ऐसा जानवर है, हिंसक है, मार के खा जाता है, चिड़ियाघर में कोई गिर गया ये शेर उसको भी खा गया। शेर से दुश्मनी है असल में। अगर हिरन का लगाव होता तो फिर तो आप घर में नॉनवेज ना खाओ, मछली ना खाओ, कितनी चीज़ें खा जाते हो, तो आपको कोई पशु प्रेम नहीं अंदर में आ रहा, आपको वहाँ पर भी शेर से नफरत है। ये शेर के पास हिरन नहीं आना चाहिए, क्योंकि शेर से आप पहुँच ही नहीं सकते, चिढ़ते हो शेर से। हिरन उसको नहीं मिला, शेर हार गया, आपके दिल को ठंड पड़ गई। दिक्कत कहाँ से है? शेर से दिक्कत है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके लिए दिमाग में ना कुछ चीज़ें फिट हैं। दामाद हो गया, लड़की की सास हो गई, ससुर हो गया, जेठ हो गया, वो फिक्स हैं। आपको बच्चे की परेशानी नहीं है इतनी, पर उन लोगों से बड़ी परेशानी है। अब घर में जितना आप बेटी को बोलते होंगे, सास तो डर के मारे उतना बोलती भी नहीं है, क्योंकि उसका बेटा ही खा जाएगा उसको। मेरी बहू को बोलती हो सारा दिन। आजकल तो लड़के ही बहुत दीवाने हैं औरतों के, कहाँ हिम्मत है माओं की कुछ कहने की बहुओं को। लेकिन आपके दिमाग में फीड है बस, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा छोड़ के देखो, छड़ता छुट्टी, इसका ये मतलब नहीं बाहर से कुछ छोड़ो, मतलब है अंदर से अगर आप कुछ चीज़ों का चिंतन छोड़ दो तो आप आनंद में आ जाओ। कुछ चीज़ों का चिंतन छोड़ना ही पड़ता है, पकड़े रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता। कहाँ तक पकड़ोगे, कितना पकड़ोगे। आज हम लोग भी अगर यहाँ बैठते हैं, ज़रूर एक लेवल तक कोशिश करते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक किसी के पीछे पड़ना माना अपनी स्थिति खराब करना, अपने अंदर उसका चिंतन डाल बैठना। लीव इट। जब भगवान को समझाना होगा समझा देगा, मेरे से ना समझेगा, मेरी प्रकृति के कोड़े खा के समझ लेगा, और नहीं समझना होगा तो फिर आ जाएगा दोबारा, कोई नहीं। अगर उसको दोबारा आना होगा आ जाएगा, मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। कहीं वो जन्म मरण में ना आ जाए, अगर अपने पे कृपा नहीं करेगा आ जाएगा। बहुत अधिक अपने आप को किसी से बांधना चिंतन मोल लेने वाली बात होती है, और ये सब दुनिया में चल रहा है। दादा भगवान का एक वचन याद करो, नथिंग इज न्यू अंडर द सन। क्या इस सूरज तले कोई नई बात हो रही है? नहीं हो रही ना, आप जानते हो, कोई नई बात नहीं है। ये होता रहता है, चलता रहता है, सबके घरों में बात है।
छोड़ दो। आप सोचते हो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो मैं ज़रा अपने आनंद में आ जाऊं। हम कह रहे हैं आप अपने आनंद में आ जाओ तो ये जरा मरा प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। दो बातों में फ़र्क समझ लो। आप एक धारणा बना के बैठे हो कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मैं तब आनंद में आऊँगा, जबकि प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपके पास अपना आनंद नहीं है। जिसके पास अपना आनंद है उसके पास सुख दुख की भावना ही नहीं है, और जो सुख दुख के चक्कर में पड़ा हुआ है वो निज आनंद में आ ही नहीं सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उल्टी कहानी कर लेते हैं। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं आनंद में आ जाऊंगा। अब ना जिंदगी भर प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना आप आनंद में आना। आनंद के लिए कोई शर्त नहीं है। आप अपने आनंद को रोज पोस्टपोन कर रहे हो। कल ये वाली बात खत्म हो जाएगी ना, फिर आनंद में आ जाऊंगा। परसों ये वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी ना, फिर आनंद में आ जाऊंगा। आप अपने आनंद को पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन करो, कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे इस बारे में। अच्छा देखता हूं अभी 6 महीने साल पहले, फिर देखूंगा नहीं कुछ हुआ तो। प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन करो ना, आप अपने आनंद को पोस्टपोन करते जा रहे हो। कल लूंगा आनंद, कल ये हालत नहीं होगी ना, फिर आनंद लूंगा। कल हो सकता है 4 हालतें साथ और खड़ी हो जाएं, फिर आनंद कैसे लोगे? आज आनंद में आ जाओ। जिसको आनंद में आना है वो आज ही आ जाए, कल पे ना रखे कि कल आऊंगा आनंद में, आज। और आप देखो अपने स्वरूप में जागृत होते ही मनोरचित सृष्टि खत्म। अपने आनंद में आते ही ये मन ने रचाया हुआ है जो संसार, इसकी सुख दुख की लहरें खत्म। क्योंकि मेरे आनंद के आगे जगत टिकता ही नहीं है। कहाँ टिकेगा जगत? जगत को कोई हस्ती है, जगत को कोई अस्तित्व है? बनाया हुआ है, माना हुआ संबंध। जो शरीर तू नहीं है, इस शरीर से जुड़े हुए संबंध मानता है अपने में, ये तेरे दुख का कारण है। बाकी तो बनी बनाई बन रही। हर कोई अपनी प्रारब्ध साथ ले आया, उसमें बरत रहा है। हम क्या करेंगे? ज़्यादा में ज़्यादा किसी को गुरु से जोड़ सकते हो, वो भी कोई जुड़ना चाहे तो। जब अगला नहीं जुड़ना चाहता मतलब वो शांत नहीं होना चाहता। शांत नहीं होना चाहता मतलब वो अशांति नहीं है इतना कि इलाज ढूंढे। एक बीमारी से बंदा तंग होता है ना, उसको बताओ सही ये वाला, अभी एड्रेस बताइए, फ़ोन नंबर बताइए, अपॉइंटमेंट अभी मिल जाएगी, आज ही देख लेगा डॉक्टर। तंग है जो बीमारी से। और एक खाली ऐसे ढोंग करता फिर रहा है, तकलीफ़ है, तबीयत खराब है, डॉक्टर बताएं आप, नहीं पहले ही चल रहा है, दे दो एड्रेस ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि वो इतना बीमार है ही नहीं। आप कह रहे हो अशांत, बताओ उसको गुरु बैठा है मेरा, चल तेरे को शांति दिलवाऊं, तो वो कहता है नहीं कभी टाइम मिलेगा तो चलूंगा। है वो अशांत है फिर? ठीक है, इसका मतलब खाम खा शोर किया हुआ है उसने। और आपने उसको, वो ना एक औरत लखनऊ से चढ़ी थी शताब्दी पे, यहाँ दिल्ली से गई लखनऊ शताब्दी में, सारे लोग कुली कुली बुला रहे थे। अब इसको लगा कि मैं भी तो लखनऊ की रहने वाली, नज़ाकत हुसन दिखाना चाहिए। कुली को बुला के, सामान था नहीं, उसको बोलती पर्स उठा के चल। कुली पर्स ले गया। ऐसे मुल्ला नसरुद्दीन था, वकील बुलाया, ये कोठी इसकी, ये दुकान इसकी, ये फैक्ट्री इसकी, फलानी चीज़ उसकी। मुल्ला जी ये सामान आपके पास इतना सारा है, आप तो टूटी झोंपड़ी में रह रहे हो। कहते हैं सामान कहाँ है मेरे पास, तो ये लिखवाया क्यों? कहते हैं मुझे लगा मरने से पहले सारे लिखवाते हैं, वसीयत मैं भी लिखवा दूं। कुछ लड़कियों को आदत होती है, सारी लड़कियां रोती हैं माँ के आगे, मैं भी रो दूं, बस वो ऐसे ही वसीयत लिखवाती हैं, है कुछ नहीं, उनको सिर्फ वसीयत लिखवानी है। इतना बड़ा दुख नहीं, इतनी
क्योंकि दुखी व्यक्ति तो इलाज ढूंढेगा, और आप इलाज बता रहे हो तो अगला आना नहीं चाहता, तो दुखी नहीं है, दैट्स सिंपल। वो सिर्फ उनको लग रहा है वसीयत लिखवा दें, चलो हम भी, उसको लग रहा है चलो और कुछ नहीं, पर्स उठवा दूं, और कुली पर्स लेके भाग गया माई का, दिखाती रहे नजाकत लखनऊ की। तो कुछ बच्चों को भी बीमारी होती है, सारा कुछ ठीक है घर में, उनको लगता है कुछ नजाकत तो दिखाएं, क्योंकि मायके आओ और ससुराल की बुराई ना करो तो लड़की क्या हो भाई, आई है और माँ बाप से बुराई ही नहीं की, बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं की, ना हस्बैंड की कोई बुराई निकाली, ना सास ससुर की निकाली, हालांकि सुखी चाहे माँ के घर से भी ज्यादा हो, लेकिन फिर एक रीत तो बनी हुई है ना भाई, करनी तो पड़ती है, रीत है ये तो एक, बुराई करो, बातें करो, निंदा पचर करो, हालांकि इतना कोई दुख भी नहीं है, सुखी हो अपने घर में, क्या दिक्कत है। अब ऐसे ही जिस घर में रहना है, जिन लोगों के साथ रहना है, बार बार बुरा 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 बुरा, फिर एडजस्टमेंट होगी कब जिंदगी में, कभी भी नहीं होगी। अब ऐसे तो 4 स्वभाव माँ बाप के भी पसंद नहीं थे, तभी तो आग लगी शादी करें, क्यों लगी, माँ बाप के स्वभाव पसंद नहीं थे, टोकते हैं, बोलते हैं, मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, आदमी के घर रहूंगी आराम से, ऐसे रहूंगी वैसे, शादियां क्यों करी उस टाइम, क्यों जल्दी थी। 4 स्वभाव तो माँ बाप के भी पसंद नहीं थे, 4 भाई बहनों के भी पसंद नहीं थे, भाई बहनों से लड़ाइयाँ नहीं होती थी, रोज लड़ाई होती थी। फिर अगर 4 बातें वहाँ भी सहनी पड़ रही हैं तो बात तो वही है भाई, जहाँ 2 बर्तन है बजेंगे, जहाँ तुम एक घर में 4 लोग रहते हो बात हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। फिर बार बार बात करके मन को खट्टा क्यों करना, बार बार बात करके अपनी एडजस्टमेंट खराब क्यों करना, जो है सो है। अब एक आधा ऐप तो सब में होता है, तुम सब आते हो, हम सब गले लगाए पड़े हैं तुम सबको, क्या हम कुछ इग्नोर नहीं करते होंगे। पर अब सारा दिन अगर ये देखें ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो मेरे ही अंदर प्यार कहाँ से आएगा, फिर अगले का तो कहाँ से होगा, सीधी सी बात है, इग्नोर तो करना ही पड़ेगा। 4 बातें तो इग्नोर करोगे किसी की। अब आप यहाँ आके महीना महीना रह जाते हो, यहाँ सारा कुछ आपके मन मुआफिक है, सबसे पहले मंजी नहीं है, नीचे सोना पड़ता है, करते हो ना एडजस्ट, खुश हो ना, सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं, बर्तन भी करने पड़ते हैं, सेवा भी करनी पड़ती है। फिर अगर आप यहाँ आके अपने मन को गुरु के प्रेम में साध सकते हो, तो अपने घर में रहते हुए भी हर कोई कर सकता है। अपने घर के लोगों के खातिर, प्यार के खातिर, अपने रिश्तों के खातिर हर कुछ करना पड़ता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जितना इन चीज़ों को गुथा जाएगा उतनी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। जितना इन चीज़ों का चिंतन किया जाएगा, किसी की भी बुराई का चिंतन करते आओ तो मन में नफरत ही तो बढ़ती है, प्यार कहाँ बढ़ता है। किसी की भी बुराई सोचते जाओ, एक समय खुद बुरा होने को मजबूर हो जाता है इंसान, ये भी नोट करना। अगर आप किसी को बुरा 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 कहते आओ तो एक समय बुराई आपके अंदर नहीं आ जाएगी, मजबूर हो जाओगे अपने ही स्वभाव से। जिस चीज की बुराई अगले की कर रहे हो वो कर्म खुद कर बैठोगे, फायदा क्या फिर, क्यों करना, जब नुकसान अल्टीमेटली हमें ही पड़ता है। वैर विरोध बुराई निंदा पचर, इन सब का इफेक्ट हमारे अपने ही नेचर पे आता है, क्यों करना फिर, क्यों बुरा बोलना किसी को, क्यों गलत सोचना। आज कोई भी आदमी है वो अपनी औरत की तो फिर भी सुन लेगा, ससुराल वालों की सुन लेगा, उसको बेइज्जती नहीं लगेगी। तुम अपने पति को अपने माँ बाप के पास ले जाओ कोई ऐप ठीक कराने, घर में कलेश बढ़ेगा या घटेगा, कॉमन सेंस से सोचो। अगले को भी तो अपनी इज्जत प्यारी है। अब बेटियां तो चाहेंगी आप लोग कूदो बीच में, कूद तो जाओ, लेकिन होगा क्या उससे, उसको बेइज्जती लग जाएगी और ज्यादा चिढ़ जाएगा अगला, फायदा क्या। बल्कि अपना नेचर ठीक करे, अपने आप को नॉर्मल रखे, प्यार करना शुरू करे, बात बन जाएगी। मेन बात तो ये वाली है। अब फिर ऐसे देखो तो नानक दुखिया सब संसार, अब संसार में तो यही खेल है।
लड़के ने चिट्ठी लिखी ससुर के नाम, बोला आपकी बेटी है तो गाय जैसी जैसी आपने दी थी, बस सींग निकल आए कुछ सालों में। ससुर ने भी दुखड़ा लिख भेजा, बोला बेटा तेरे यहाँ तो सैंपल है, थान तो मेरे यहाँ है, मेरा दुख तेरे से बड़ा है। अब क्या किया जाए फिर, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसने दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़ा वो सुखी हो गया। नाम आधार का मतलब क्या है कि ईश्वर के नाम में सुख ढूंढ लिया अगले ने, दूसरों से सुख की उम्मीद खत्म कर दी। जो व्यक्ति दूसरे से सुख की आशा बांधे रखेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। बात तो ये है ना। अब लड़कियां चाहती हैं लड़का मिले तो पूरा मेरे अकॉर्डिंग चले, ऐसे करे ऐसे, ये नहीं हो सकता। फिल्मी दुनिया और असल दुनिया में बहुत फर्क है। असल दुनिया में आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं और जब तक जियो करनी पड़ती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी भी करता रहता है। हमने लास्ट तक भगवान को देखा, कितनी लड़कियों का नेचर नहीं चेंज हुआ या अपने हिसाब से, तो भगवान यही बोलते थे कोई बात नहीं, 10 हमारे अकॉर्डिंग है, 1 के अकॉर्डिंग हम है, बात खत्म। तो समझ आता था ज्ञानी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चलता ही है। इतने लोगों को पालना, इतनों के साथ चलना मजाक है क्या? एक दिन बैठ के देखो तुम चिड़मरोगे, बोलोगे मुसीबत है, क्योंकि बहुत आसान है, तुम लोग जहाँ जाते हो सत्संग करते हो, आ जाते हो, लेना ना देना। पर जब 24 घंटे यहाँ लोग सिर पे बैठे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। एक व्यक्ति का स्वभाव हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, उसके लिए 10 साल तो पहले हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, कहीं जाके वो मुड़ता है। तो कौन एडजस्ट करके नहीं चल रहा? सारे ही कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, इसमें कौन बड़ी बात है? कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। आज हम कॉम्प्रोमाइज़ करके, एडजस्ट करके स्वयं को सुखी बनाते हैं। आज मान लो हम भिड़ते रहें एक एक से, फिर क्या होगा? एक एक से भिड़ने में अपनी तो शांति जाएगी, इग्नोर करने में अपने को सुख मिल जाता है। उपेक्षा कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा भी होता है, अरे सीख जाएंगे, सब चल रहे हैं, अपनी शांति के लिए ना। तो किसी को भी शांत होना है, अगर वो आपसे बात करता है उसको शांत होना सिखाओ। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। जो परम आनंद चाहता है, शांत रहना चाहता है, वो अपने आप को बदले ना। आज मान लो एक चीज हम छुड़ा भी लेंगे किसी से, कल उसको दूसरा ऐब लग जाएगा, फिर क्या कर लोगे? प्रॉब्लम्स जो है ना वो खत्म नहीं होती, कभी एक कभी दूसरी। अब ओल्ड एज हो जाती है, क्या होता है? एक बीमारी का इलाज करो, दूसरी खड़ी है, दूसरी का करो, तीसरी, ज्यों ज्यों एज बढ़ती है यही कुछ होता रहता है। कभी कहाँ दर्द है, कभी कहाँ दर्द है, कभी कहाँ दर्द है, कुछ ना कुछ होता रहता है। पैर का इलाज कराओगे, दांत में दर्द हो जाएगा, जब तक दांत की रूट कैनाल होएगी तब तक गला खराब हो जाएगा, जब तक खांसी जुकाम मसा ठीक कराओगे तब तक फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, चलता रहता है। शरीर है, इसमें होगी घटत बढ़त, ऊंच नीच, ऐसे जीवन में भी चलती रहती है, कभी कैसे कभी कैसे। तो क्या है, ठीक है, घर होता है तो फिर इसका हाउस टैक्स पे करना ही पड़ता है, या तो हाउस अपना ना हो, रेंट पे रहो, नहीं तो फिर हाउस टैक्स पे करो। तो जहाँ सुख ले रहे हो वहाँ थोड़ा बहुत तो हालत दुख की भी आ जाती है, और आ भी जाती है अगर मान लो, तो उसमें भी कौन बड़ी बात है। फिर हमारे पास ज्ञान है इतना अच्छा, चलो एक दुनिया के लोग रोते अच्छे लगते हैं, उन लोगों के पास ज्ञान ही नहीं बेचारों के। आपके पास ज्ञान है, माँ मदालसा की नज़र से क्यों नहीं देख पाते हो इन चीज़ों को? उस दृष्टि से देखो ना, फिर क्या है बताओ? जग सपना है नहीं अपना है, कुछ सोच सोच नादान। अरे क्यों भूल जाता है भगवान? नादानी कर जाते हो फिर जरा आंखें खोल के देखो, कुछ भी नहीं है, ये तो मामूली बातें हैं, चलती रहेंगी, ये सब होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
दुनिया में कुछ ना कुछ तो सबके पास ऐब है। अभी आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, समझो 300-400 लोग बैठे हैं, अभी हम सबसे पूछते हैं, क्या सबको अपने अपने घर में एक एक बात पे एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा? सब कर रहे हैं। कोई नई बात है क्या? कोई भी नई बात नहीं। कभी तो लेदर की चप्पल लगती है पैरों में, कभी कभी बाटा की भी लगती है, वो जो आती है ना, क्या कहते थे, कैंची वाली चप्पल। फिर किसी किसी के पैरों में वो भी चुभती है। क्या कर सकते हैं, ये तो चलता रहता है। कभी 5,000 की चप्पल लो, वो भी लगती है पैरों में। नहीं सूट किया हमें लेदर, लगने लगी। और कोई 10 रुपए की रबड़ की चप्पल लेके भी चलता है मजे से, हवाई चप्पल बोलते थे। फिर किसी का हवाई चप्पल में भी गुजारा है, किसी का 5,000 वाली में भी नहीं है। क्या किया जाए, अपनी अपनी प्रकृति है। फिर वही बात आ गई, इतनी बड़ी सफेद चादर छोड़ के एक काले दाग पे कंसंट्रेट करोगे तो दुखी रहेगा, पर एक दाग छोड़ दो, बाकी इतनी बड़ी तो सफेद चादर है। भगवान बोलते थे बदलोगे। कोई शिकायत लाता था ना घर वालों की, किसी की, भगवान कहते थे बदल दें, बदलोगे? भगवान कैसी बात करते हो, जब रहना भी उनके साथ है, बदलना भी नहीं, फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? शिकायत तो तब करो जब तुम्हें किसी को छोड़ना है, छोड़ना भी नहीं है। अब आपस में किसकी बात होती है, हम बोलते हैं फिर क्या करोगे, जा रहे हो घर छोड़ के जाओगे सबको? नहीं नहीं, हम क्यों जाएंगे, तुम्हें रहना है ना सबके साथ, फिर शिकायत मत करो किसी की, खत्म। जब हमें बदलना भी नहीं है, रहना भी उन्हीं के साथ है, प्यार भी उन्हीं के, फिर हम बोलते हैं अच्छा फलाने से तंग हो, निकाल दूं उसको। नहीं नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, फिर तुम्हें उसको छोड़ना ही नहीं है, फिर शिकायत काहे कर रहे हो उसकी? ना तुम उसको छोड़ के जाओगे, ना तुम चाहते हो उसको धक्का मारें, वो चला जाए। रहना है ना इकट्ठे, मैं प्यार से रहो। फिर शिकायत करने की क्या जरूरत, फिर निंदा करने की क्या जरूरत? कितने अच्छे अच्छे सूत्र गुरु ने हम लोगों को दिए हुए हैं, बशर्ते हम कैच कर पाएं, बात को हम समझ पाएं। प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, बना रखी हैं। और मां जन्म दे सकती है, प्रारब्ध तो नहीं दे सकती। बदल पाओगे किसी की प्रारब्ध? एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उसका एक बेटा इंजीनियर, एक रिक्शा चलाता है, बोलो क्या करोगे? जन्म दे सकता है, प्रारब्ध तो नहीं। हर बच्चा अपनी किस्मत लिखवा के लाया है, वो अपनी किस्मत से चलेगा। हम काहे इतने भारी हो जाते हैं? अब चाहे कितने प्यारे गुरु के भी होते हैं, प्रारब्ध के खेल तो सबके साथ हैं। कई हमने देखे गुरु के सामने सामने, बहुत नज़दीकी प्यारे, और अचानक धन खत्म हो गया, किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो गया, कोई चला गया, फिर गुरु क्या करे? भगवान एक ही बात बोलते थे, इतना ही सन बंद होगा अगले का, ठीक। अब क्या कर सकते हैं? दुखी हुए, रोए, परेशान हुए, सेवक था, ऐसा था, हर समय सेवा, तो क्या हुआ? अब कोई दूसरा आ जाएगा, एक हटेगा दूसरा आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? होता ही है, और दूसरा और बेहतर ही आता है। जब हम, अब टीवी पुराने थे सबके घर में, नहीं ले पा रहे नया, नहीं ले पा रहे, फिर एक बार मन बना लिया अब तो लेना ही है, बच्चे तंग कर रहे पुराना। अब जब लेते हो तो फिर ये सोच के लेते हो अब एक ही बार अच्छा ले लो, 2 किस्तें फालतू दे देंगे, अब एक ही बार अच्छा लो, एक ही बार बड़ा लो, दूसरा तो बेहतर ही आता है। कभी हमने कोई चीज़ पहले से घटिया ली है? सोच के देखो, कोई भी चीज़ लेने जाते हो, एक बाथरूम स्लीपर भी अगर पहले 10 रुपए वाले पहने छोटेपन में, आजकल 200 वाले ही पहनते हो, 250 वाले ही पहनते हो, आते ही नहीं है शायद इससे कम।
100-150 से कम तो बाथरूम स्लीपर ही नहीं आता। तो कोई भी चीज पहन रहे हो, ले रहे हो, पहले से बेहतर नहीं। हर चीज पहले से बेहतर बेहतर बेहतर। तो भगवान जब बाहर की प्रकृति इतनी बेहतर कर रहा है, क्या ये इर्द गिर्द का वातावरण मेरे खराब कर दिया होगा? ये भी बेहतर है, पर इसको मैंने अपने ख्यालों से नाश किया हुआ, और कुछ भी नहीं। मेरे विचार अच्छे हों, सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे अपने आप को बनाना आता हो, अपने को बिजी रखना आता हो। कितने लोगों के घर में तो ये रोला है, लोनलीनेस। लोनलीनेस क्या होती है? ज्ञानी तो एकांत में बड़ा आनंद पाता है। अपने को क्रिएटिव काम में बिजी करो, अच्छे काम में बिजी करो, लॉ लगा लो। पहले कहते हैं टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिलता है तो कहते हैं हमको अकेलापन है। तो तुम्हारा कोई दीन ईमान तो अपना ही नहीं। अगर अभी तुम्हें बहुत बिजी कर दें तो कहोगे साधना के लिए वक्त नहीं, खाली हो, अब करो साधना। नहीं, अब ना हम खालीपन में रो रो के टाइम बिताते हैं, दुखी होते हैं, फोन करते हैं इधर उधर, और ये कहते हैं टाइम नहीं पास होता। मीरा ने कभी कहा मेरा टाइम नहीं पास होता? बस ऊंट भरा भी रोए, खाली भी रोए। ऊंट ने रोना है, भरा है तो भी रोएगा, खाली है तो भी रोएगा। औरतों को रोना है, ढूंढ ढूंढ के चीजें रोना है। सारा दिन काम करती हैं तो रोती हैं, मुझे तो बुखार भी नहीं चढ़ता, 2 दिन बुखार चढ़ जाए, सो जाऊं, चल सुखी हो जाऊं। बुखार चढ़ा दिया भगवान ने। हे भगवान, ये बुखार कब उतरेगा? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? आदमी कैसे? ना यूं चैन है ना यूं चैन है। अब सो जा फिर चुप करके। बीमार हो गई हो तो सो जाओ ना। नहीं, अब जल्दी ठीक हूँ, डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगा दो, स्ट्रांग दवाई दे दो, फुल्का तो बना दूं उठ के। रोज जब फुल्का बना रही थी तो कहती थी बुखार होए मुझे, मैं सो जाऊं। तुम्हें बेचैनी अंदर से उठती है, प्रॉब्लम अंदर से है, लोगों से नहीं है। लोग कुछ भी नहीं कह रहे किसी को, पर जब स्वभाव है दुखी होने का तो शुरू हो जाओ। कहीं से भी पकड़ लो बातों को, उसमें क्या है? कहीं से भी रोना शुरू कर दो। ना वास्ता, ना लेना, ना देना, फिर भी दुखी हो, फिर भी परेशान हो। तो ऐसे में कोई क्या कर सकता है? हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। रोज रोज बातें सुनोगे तो असर आ ही जाएगा, पर मत सुनो बातें। हर रोज बैठ के जगत सुनेंगे तो मन कहीं तो प्रभावित हो जाएगा ना, पर सुनना बंद कर दियो। कभी कभी स्ट्रांग होके जवाब भी देना पड़ता है। आप सोचते हो बस नहीं सुनना पड़ता है, ये कोई प्रेम नहीं है, ये मोह है। मोह में लिहाज है, प्रेम में लिहाज नहीं होता। प्रेम में तुम सच्ची बात बता सकते, प्रेम में तुम अगले को बता सकते हैं कि तुम ही गलत हो, दुनिया गलत नहीं है। और हम भी साथ मिल गए ना अगर किसी के, तो बल्कि अगले का दुख बढ़ा देते हैं, घटाने की बजाय। आप ये भी देख लो, वही बच्चा आपके पास बैठेगा ज्यादा दुखी होएगा, हमारे पास बैठेगा सुखी हो जाएगा, क्योंकि हम 2 डांट लगाएंगे, तेरे साथ नई बात है ही नहीं कोई। और आप उसको यूं पुचकारोगे जैसे पता नहीं दुनिया भर का दुखी उसके सिर पे आ पड़ा। आपकी पुचकार भी तो गलत काम करती है। कभी कोई सत्संग सुन के रो पड़ता था ना, तो अड़ोस पड़ोस वाले तो बहुत निष्काम होते हैं, कोई उसको टिश्यू दे, कोई उसको हैंकी दे। भगवान बोलते थे मैं यहीं से उठ के 2 पहले तुझे लगा दूंगी, रोने दे रन को, रो रही है तो। उसको अपनी गलतियों पे रोना आ रहा है ना, तुम काहे पुचकार रहे हो? और जैसे कोई पुचकारे अगला ज्यादा होए, बोला नहीं तो 2 मिनट रो के चुप हो जाएगी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आप देखो ना, आप रो रहे हो, आपको कोई गले लगा ले और हिचकी बंध जाएगी। कोई पानी पूछे, नहीं पीना नहीं पीना, शोर कर दोगे। अकेले हो घर में, 2 मिनट रोते हो, फिर क्या करते हो? उठ के चुपचाप पानी पी आते हो, मुंह धो लेते हो, टीवी देखने बैठ जाते हो।
हमारी पुचकार भी तो गलत असर करती है। हम सोचते हैं हम मोह में आके प्रेम कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे, हम पुचकार रहे हैं, और हमारी पुचकार अगले पर गलत प्रभाव डालती है, उसका रोना बढ़ जाता है। हाँ में हाँ मिला दो किसी के, अब एक बार ना कर दो, चलो ये होगा, अगले को क्षणिक बुरा लग जाएगा, पर चलो अपने को सही तो कर लेगा। भगवान किसी के घर चलते थे ना, एक के घर गए तो वो रोने लगी, तो उसको बोलते हैं, ए घूंघट हटाओ, हम तुम्हें रुलाने नहीं हंसाने आए हैं। वो 1 मिनट में उसका रोना बंद, मुंह ऊपर देखने लगी, कौन आ गया आज हमारे घर। उसको बोलते हैं, तेरे साथ नई बात हुई है क्या, इतना शोर मचा रही हो। अब उस टाइम तो उसको तो क्या लगा होगा, हम ही लोगों को बुरा लगा था, हम नए नए थे बहुत, मेरा दूसरा राउंड होगा शायद वहां। इतना अजीब लगा कि कैसे बात कर रहे हैं ये। और जब भगवान वापस आए घर तो समझाने लगे, बोले देखो अगर हम भी दुनिया वालों की तरह पुचकारते ज़्यादा रोती ना। भले उसको बुरा लगा होगा पर उसने ज्ञान सुना, खुश हुई। फिर हमने कहा भाई ये शंका तो हम लोगों को भी पैदा हो गई थी, बुरा लग रहा था, आप ऐसे कैसे डांट के बात कर सकते हैं, अगले के घर इतनी जवान मौत। और 4 दिन बाद हमने खेल देखा, वो लड़की रोज एक नया भजन बना के लाती थी, वो थी पुजारी माता की, तो भेंटें आती थी चंचल की, उसको आती होंगी, गाती होगी। हर भेंट पे उसने गुरुजी के लिए भजन बना दिया, हर भेंट इतने भजन बना के लाती थी, सुनाती थी गुरुजी को। कुछ तो लिखे होंगे हमारे पास, कुछ हमने लिखे ही नहीं, लगता था उसका चेहरा देखते रहो किस भाव से गाती है, भजन लिखने का ही मन नहीं करता था। फिर एक युक्ति गुरु की अगले को चढ़ा गई ना, और हमारा मोह क्या करता है, किसी को गिराएगा, वीक करेगा। हम अगले के साथ हो लेंगे, हाँ हाँ बेटा तू तो ठीक है। अब जब ये कहा किसी को तू ही ठीक है, तो काम खराब हो गया। किसी के मन को हम ठीक कहेंगे तो फिर वो अपने को संवारेगा कब, सुधारेगा कब। तो आपकी ममता क्या हुई, 2 मुई बला, आपको भी दुखी कर रही है, अगले को भी दुखी कर रही है। उल्टा कभी बच्चों से पूछा करो, बेटा मेरी शक्ल इतनी खराब है कि मुझे देखते ही तुझे रोना आ जाता है। मेरे गुरु ने तो मेरे को भगवान बनाया है, तूने मुझे क्या बना रखा है जो मुझे देखते ही तू शुरू हो जाती है। कभी टोको ना, टोक भी नहीं लगाते आप लोग कि हर जगह तुम मिलो तो तुम्हें यही रोना रोना जरूरी है क्या, कभी अच्छी बात सुनाया कर। अगर ना पटरी खा रही होती, बच्चे कहां से आ गए, गृहस्थी कैसे बढ़ रही है, अगला इंटरेस्ट ले रहा है मतलब कहीं तो सुखी है ना। अदरवाइज वो इस सब में इंटरेस्ट ना लेता ना, सोचता मैं अपनी गृहस्थी ना बढ़ाऊं, अपनी जान छोड़ाऊं, निकलूं यहां से। सोचो, इसका मतलब सेटिंग है। एक तुम्हें देख के एक वो रीत निभा देते हैं, वसीयत कर देते हैं, भाई माँ से मिलो तो जरूर रोना चाहिए, माँ से मिलो तो निंदा चुगली करनी चाहिए। बहू क्या जिसको सास की 4 बुराइयां ना पता हो, औरत क्या जो आदमी की निंदा चुगली ना करे। वो लगता है शायद मायके जाने की रीत है ये। जैसे तुम लोग सोचते हो ना बेटी के घर खाली हाथ ना जाऊं, बेटी कैसे खाली हाथ है, वो भी थैला भर लाती है, सारी निंदा चुगली पचर। देखो 2 दिन तो बेटियों को खाली होने में ही लगते हैं, 4-5 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, मम्मी बस बैठ जा, रोटी सब्जी भी सवेरे बना दे, दोपहर को 1-1 फुल्का बना लेंगे, बैठ जा। क्या कर, मैं उल्टी करूंगी तू पीती जा, और क्या होगा, उल्टी तो है ये सारी, और क्या है। रह तो सुखी रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, उल्टी किसको बोलते हैं, जब खाओ अच्छा और निकालो गंद। रहो किसी के घर में, बेचारे ध्यान रखते हैं, सुख से रखते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन तुम बदले में वॉमिट करो, गलत, तो पेट तुम्हारा खराब है। फिर अगले तो अच्छा ही खिला रहे हैं, लेकिन तुम अच्छा खा के भी अपना लीवर वीक हो, 5 स्टार होटल का खा लो, उल्टियाँ आ जाती हैं, पेट लूज हो जाता है। ये क्या हुआ भाई, पेट में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है,
खाने में तो दिक्कत नहीं, 1000 लोगों ने खाया वही खाना। परिस्थितियां सबके लिए सहज नहीं है, लेकिन अपने अपने नेचर को सहज करके हर कोई अपने यहां खुश बैठा। अब तुम ज्ञानी के पास ही आके रह जाओ, क्या उसको शरीर का दुख सुख नहीं है, कमजोरी नहीं आती, सिर दर्द नहीं होता, तबीयत नहीं बिगड़ती, इर्द गिर्द के लोग नहीं हैंडल करने पड़ते? पर दादा का एक ही वचन, प्रकृति सहज नहीं है, मेरा स्वभाव सहज है। प्रकृति सुलभ नहीं है, मेरा स्वभाव सुलभ है। अपना स्वभाव सुलभ बना लिया, सारी प्रकृति अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन करने लगो शिकायतें दुनिया भर की, तो फिर तो बहुत कुछ है रोने के लिए। वैसे तो थोड़ी देर बैठ जाओ तुम ऐसे चौकड़ी मार के, पैर ही सुन्न हो जाएगा। अब इससे दुखी हो जाओ, फिर कभी गर्मी लगेगी, पसीना आ जाएगा, फिर तंग हो जाओ, फिर कोई निकलते निकलते किसी का पैर लग गया तो दुखी हो जाओ, सत्संग में मोबाइल बज जाए तो रोने लगो। अब दुखी होना है तो फिर वही बात है, आटा गूंथते हिली क्यों? तो क्या कर सकता है कोई? अगर किसी ने ऐब निकालने हैं तो कहे आटा गूंथते हिली क्यों? क्योंकि तूने हिल के आटा गूंथा, मैंने आज रोटी ही नहीं खानी। तो आटा गूंथे कैसे सीधे खड़े हुए? हिलना तो पड़ेगा। जबरदस्ती की बात हो गई ना। जबरदस्ती की गलतियां ढूंढोगे तो कहीं भी सुख नहीं है, और वैसे देखा जाए तो कोई दुख ही नहीं है। आनंद ही आनंद है। भगवान की सृष्टि आनंद से हुई, आनंद में बढ़ रही है, आनंद ही आनंद है। समुंदर के आगे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं, फिर भी उसकी लहरें ठाठा मार रही हैं। जिसने आनंद में रहना है वो चट्टानों से टकरा के भी खुश है, चट्टानों पे चढ़ जाता है वो। क्या बिगाड़ लोगी मेरा? लो मैं तुम्हारे ऊपर आ गया। इधर नहीं चलते हम लोग हरिद्वार, हर की पौड़ी की तरफ क्या करते हैं, वो उन्होंने जगह जगह ऊंचा ऊंचा वो पत्थर बना दिए। पिछली बार चले थे ना, बड़े बड़े पत्थर जाना आते थे सब लोग, तुम लोगों को और मजा मिल गया। ये तो अच्छा कर दिया इन्होंने, ऊंचे पत्थर सारे ऊपर चढ़ के बैठ गए उसके। दुखी हुए थे, रोए थे, नदी रो रही थी, इतना बड़ा इन लोगों ने बीच में देखो ये पत्थर डाल दिया। वो अपनी मौज में बह रही है। तुम नहाओ ना नहाओ, पत्थर रखो ना रखो, गहरा कर दो ऊंचा कर दो, अपनी मौज में। बेपरवाह बादशाह इसी को कहते हैं, जिसको अपनी मौज में चलना आता है। जिसे अपनी मौज में चलना नहीं आता वो सारा समय दुखी, परेशान, हलचल में, उलझन में। चलना सीखो अपनी मौज में, अपने आनंद में रहना सीखो। ना दाएं देखो ना बाएं देखो, अपनी मौज में रहो, खुश होके चलो। जब तक इन चीजों से भी बेपरवाही नहीं करोगे आनंद नहीं आएगा। अपने से पूछो मैं क्या कर सकता हूं? जब हम अपने शरीर के लिए ही कुछ नहीं कर सकते, इसको भी हम प्रारब्ध पे छोड़ते। अब कुछ हो ही नहीं सकता, जो इसके कर्म है ये काटेगा। यही है ना हमारा अपने लिए क्या विचार है, फिर किसी दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक जन्म में मिले आपने मान लिए मेरे संबंधी, और पूरा टाइम उन्हीं के चिंतन में। जवाब देना सीखो। अगर देखो खरे खोटे जवाब बता दोगे ना, पसंद आएगा तो अगला बात करेगा आगे से, ना पसंद आएगा तो जान छोड़ जाएगा। सीधी बात है। हमारी बात अच्छी लगी तो ज्ञान में मन लगाएगा, ना लगी तो कम से कम मेरे आगे बातें करनी तो बंद करेगा। हमें सुखी है, दोनों बातों में सुखी है। आत्म चर्चा करे तो भी खुश हैं, ना तो जगत की चिंता बंद कर दे मेरे से चर्चा तो भी मैं खुश हूं। आप लोगों को ये भी डर लगता है नाराज हो जाएंगे बच्चे।
हम नहीं सुनेंगे तो किसको सुनाएंगे? सुनने लायक बात भी तो हो, बात ही नहीं है सुनने लायक। और आपको लग रहा है कि मैं ना सुनूंगा तो क्या होगा, हमें ही तो सुनना है, हम सुनेंगे तो बात बनेगी। सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बात ही कुछ नहीं है। जगत मिथ्या, जगत की बातें मिथ्या, जगत के सुख दुख मिथ्या, फिर उन सुखों या दुखों की बात करना मूर्खता है। ये निष्कर्ष है दादा भगवान का। जगत मिथ्या, जगत के सुख दुख मिथ्या, फिर उन सुखों या दुखों की चर्चा करना मूर्खता। मिथ्या की चर्चा कौन करे बैठ के? कोई भी नहीं करेगा। तो मिथ्या बातें, इसकी चर्चा क्यों करनी? हमारे साथ कोई बैठे तो क्वालिटेटिव बात होनी चाहिए, हमारा भी इतना कंट्रोल हो अपने पर, इतना रुतबा हो कि हमारे साथ कोई बैठे तो अच्छी बात करे, क्वालिटेटिव बात करे। किसी की बेकार की बातें सुनने का हमारे पास वक्त ही नहीं होना चाहिए। हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों कर रहे हैं व्यर्थ की बातें? आवश्यकता ही नहीं। समेटना सीखो जगत को, अंदर से जगत को समेटने के सिवाय आनंद नहीं है। ये सुख दुख चलता रहेगा फिर, क्योंकि अंदर तो सत्य बुद्धि है ना। ये सत्य बुद्धि खत्म कर दो। आई बात समझ में?